पंच महायज्ञ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नैतिक शिक्षा है, सप्ताह के प्रथम दिन। तुम लोगों को बहुत अच्छी बात है, नीति नैतिक शिक्षा का अवसर मिलता है। सप्ताह का प्रारंभ अच्छी बातों से प्रारंभ किया जाता था। हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे, आधे घंटे का मॉरल एजुकेशन क्लास हुआ करता था और उसकी गुड मॉर्निंग रोज एवरी डे, प्रतिदिन पहला पीरियड क्लास टीचर आती थी तो हम लोगों का मॉरल एजुकेशन क्लास होता था। सब दिन 15 या 20 मिनट या बहुत से बहुत आधे घंटे का। उस समय तो हम लोगों को समय का भी पता नहीं चलता था। तो बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है। शिक्षा के साथ साथ, वैज्ञानिक शिक्षा के साथ साथ हमें नैतिक शिक्षा भी ग्रहण करना उतना ही आवश्यक है। एक अच्छे सफल जीवन बिताने के लिए, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, to become a good human being, we should know the moral and ethics also. So, आज हम लोग पाठ 8 पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या यहाँ मेरी जो पुस्तक है उसमें है पृष्ठ संख्या 28। पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। हमारे जो हिंदू शास्त्र हैं उसमें 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं और वे कौन कौन से हैं? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। नित्य कर्म प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म को कहते हैं। किसी निमित्त या कारण से किए जाने वाले कर्म अर्थात पर्व, उत्सव, संस्कार आदि नैमित्तिक कर्म हैं। कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म काम्य कर्म कहे जाते हैं। तो कामना पहले तो है कि नित्य कर्म, जो कि प्रतिदिन करते हैं हम लोग, उसे नित्य कर्म कहते हैं। उसके बाद है नैमित्तिक कर्म, जो किसी विशेष अवसर पर किए जाते हैं, अर्थात पर्व, उत्सव, पर्व, उत्सव, संस्कार आदि नैमित्तिक कर्म। संस्कार जैसे उपनयन संस्कार, शिक्षा ग्रहण संस्कार, विवाह संस्कार इत्यादि। तो बहुत सारे संस्कार होते हैं, शायद 16 संस्कार होते हैं। तो वो संस्कार को किया जाना, पर्व को मनाया जाना, उत्सव को मनाया जाना, वे हो गए नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म। नित्य कर्म में क्या है? अच्छा, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कर्म काम्य कर्म कहलाता है। यदि किसी कामना के लिए, हम किसी इच्छा की पूर्ति के लिए हम जब कोई कर्म करते हैं तो उसे काम्य कर्म कहते हैं। कर्म के ये पहले तीनों भेद शुभ कर्म के हैं। ये सारे जो तीनों भेद हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, वे सारे शुभ कर्म है, अच्छे कर्म है। अशुभ कर्म निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। जो अशुभ हैं, जो किसी के लिए हितकारी नहीं है, वे हैं अशुद्ध कर्म। गौ हत्या, धोखा, देशद्रोह आदि निषिद्ध कर्म हैं। देखो, सबसे पहले गौ हत्या, धोखा, किसी के साथ धोखा करना, असत्य बोलना, देशद्रोह आदि निषिद्ध कर्म है। शास्त्र ऐसे कर्म करने का निषेध करता है। निषेध करता है अर्थात मना करता है। तो 4 कर्म कौन कौन से हैं? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। नित्य कर्म वे कर्म है जो हम प्रतिदिन करते हैं। प्रतिदिन कैसे होता है? प्रतिदिन जो हमारे यहाँ कोई आया तो अतिथि का सम्मान, पूजा पाठ, घर में सेवा, बड़ों की सेवा, बड़ों का सम्मान, आदर, छोटे को स्नेह, अतिथि आ रहे हैं तो उनका स्वागत,
उनकी उनका मतलब सारे जो शुभ कर्म है, जो हमारे हम जो भी कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, वे नित्य कर्म में कहे जाते हैं। दूसरे हो जाते हैं काम्य कर्म। तो निमित्त कर्म है जो कि कभी कभी किए जाते हैं, कुछ विशेष अवसर पर किए जाते हैं, जैसे संस्कार, उत्सव, पर्व इत्यादि। ये हो गए नैमित्तिक कर्म। उसके बाद काम्य कर्म किसी ध्येय से या किसी कामना की पूर्ति के लिए जो हम कार्य करते हैं, वे हैं काम्य कर्म। अपनी इच्छा को पूरे करने वाले जो कर्म किए जाते हैं, वे काम्य कर्म हैं। इसके बाद जो और एक कर्म, वे तीनों कर्म जो है वो शुभ कर्म है। उसके बाद जो चौथा कर्म है वो निषिद्ध कर्म है, अर्थात हमें वो कर्म नहीं करने चाहिए, वो अशुभ है, वो किसी के हित के लिए नहीं है, इसीलिए वे निषिद्ध कर्म कहे जाते हैं। निषिद्ध कर्म में कौन कौन से हैं? धोखा, देशद्रोह, गोहत्या इत्यादि। बहुत सारे निषिद्ध कर्म है। सबका जिक्र तो यहाँ नहीं है, सबका विवरण यहाँ नहीं है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से कुछ और भी निषिद्ध कर्म होने चाहिए। बताओ, कुछ और भी निषिद्ध कर्म होने चाहिए? बोलो, कुछ आप लोग बताइए कि कुछ और निषिद्ध कर्म क्या होने चाहिए। हाँ, झूठ ना बोलना, ठीक है। हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, वे सब निषिद्ध कर्म है। अब आगे हम लोग देखते हैं, किए जाने वाले उपयुक्त कर्मों में से पंच महायज्ञ का संबंध नित्य कर्म से है। पंच महायज्ञ का संबंध, आगे जो पंच महायज्ञ हैं वे सारे नित्य कर्म से संबंधित हैं। जो हम प्रतिदिन करते हैं वे सारे क्या हैं? वे सारे पंच महायज्ञ से संबंधित है। ये अवश्य करणीय है। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और मुक्ति की कामना करता है। इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य कर्मों का निष्ठा पूर्वक पालन करे। निष्ठा पूर्वक पालन करे नित्य कर्म का। और इस नित्य कर्म का संबंध पंच महायज्ञ से है। पंच महायज्ञ निम्नलिखित हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ये सारे नित्य कर्म से संबंधित हैं। अब है ब्रह्म यज्ञ का अर्थ। ब्रह्म यज्ञ पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है संध्या, प्रातः, सायं ठीक प्रकार स्नान करके आत्मा तथा परमात्मा का चिंतन करना, ध्यान में बैठ जाना और ध्यान मग्न होकर ईश्वर के ओम अथवा किसी अन्य नाम का उसमें लीन होकर जप करना। तो ब्रह्म यज्ञ क्या है? बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ होकर आत्मा का परमात्मा में ध्यान लगाना ही ब्रह्म यज्ञ। आत्मा कौन है? जीवात्मा, अर्थात हम जो है वो जीवात्मा है, आत्मा है। और हमें कहाँ ध्यान लगाना? हमें परमात्मा में ध्यान लगाना है। तो सायं, प्रातः और सायं शुद्ध हो करके, स्वच्छ हो करके, स्नान आदि करके किसी शांत स्थल में बैठकर परमात्मा में ध्यान लगाना क्या है? ब्रह्म यज्ञ है। अब इस यज्ञ से क्या होता है? इस यज्ञ में जहाँ आत्मचिंतन और ईश्वर चिंतन का बल दिया गया है, वहाँ स्नान पर भी, यहाँ स्नान पर बल देना कुछ व्यक्तियों को विचित्र प्रतीत होता है। हमारे शास्त्रों में स्नान को भी धर्म का अंग माना गया है। प्रत्येक त्योहार पर, पर्व पर, प्रत्येक शुभ कार्य में, प्रत्येक तीर्थ में, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु के बाद भी स्नान को इस प्रकार आवश्यक बना दिया है जैसे उसके बिना कोई कर्म हो ही नहीं सकता। हमारे धर्म में, हमारे संस्कार में स्नान जुड़ा हुआ है। प्रत्येक कर्म में
कर्म को पहले करने के पहले हमें स्नान करना आवश्यक है। जन्म और मृत्यु के उपरांत स्नान का बहुत महत्व है। जैसे अब स्नान को इस प्रकार आवश्यक बना दिया है जैसे उसके बिना कोई कर्म हो ही नहीं सकता। तो सभी बच्चे स्नान करके आए हैं ऑनलाइन क्लास करने के लिए। ये तुम्हारा कर्म है ना, पढ़ाई करना। तो तुम लोग स्नान करके बैठे हो, जलपान करके बैठे हो। स्नान करके आना है, स्नान बहुत आवश्यक है। स्नान करके ईश्वर का ध्यान करके यहाँ बैठकर कक्षा में बैठना है और सुनना है, समझना है और उत्तर भी देना है ना। तो स्नान का बहुत महत्व है। हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में स्नान का बहुत महत्व है। प्रत्येक त्योहार पर, अच्छा अब आगे, हमारे ऋषियों ने स्नान को इतना महत्व दिया तो अकारण नहीं। स्नान करने से मनुष्य के रोम रोम में एक विद्युत सी उत्पन्न होती है। क्या कितना बीमार है फिर भी स्नान करने के बाद बहुत अच्छा महसूस होता है। वह विद्युत संसार की प्रत्येक वस्तु में है, सबके अंदर भी है। जब ताजा जल शरीर के साथ आकर लगता है तो उसकी विद्युत शरीर में प्रविष्ट होते ही मन में पवित्रता आती है, प्रसन्नता आती है। तो स्नान से क्या होता है? एक विद्युत का संचार होता है और उसमें प्रसन्नता आती है और हम स्फूर्ति महसूस करते हैं, पवित्रता आती है। उसके बाद देखो, संपूर्ण संसार में तीनों गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक विद्यमान है। तीन गुण कौन है? रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। तो इसको सात्विक, राजसिक और तामसिक कहा गया है। किसी वस्तु में एक गुण अधिक है, किसी में दूसरा। तो जल में सत्व गुण प्रधान है। तो प्रश्न हो, अगर हम बोलें कि जल में कौन सा गुण प्रधान है? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो कौन सा गुण है जल में? कौन सा गुण है जल में? कौन सा गुण है मन को शांत कर देता है स्नान करने के बाद, जल पीने के बाद? उसमें गुण है, सत्व गुण है। सत्व अर्थात शांत कर देने वाला, मन को, चंचल मन को शांत कर देने वाला, तृप्त कर देने वाला, वो है जल। जब क्रोध आता है, बीपी होता है, कुछ भी होता है, तो लोग कहता है पानी पियो, पानी पियो, ठंडा हो, चेहरा धो लो, स्नान कर लो, गर्मी बहुत लग रही है, स्नान कर लो। तो सत्व गुण है विराजमान जल में। ठीक है, आगे देखें हम लोग। संपूर्ण संसार में तीनों गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक विद्यमान है। किसी वस्तु में एक गुण अधिक है, किसी में दूसरा। जल में सत्व गुण प्रधान है। यह सात्विक गुण स्नान के साथ ही मनुष्य के अंदर भी आता है। इसलिए हमारे धर्म में प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक बात के लिए स्नान को महत्व दिया गया है। स्नान के पश्चात संध्या करके, संध्या क्या है? स्नान के बाद संध्या करके, समजोध्या, संध्या, सम मतलब अच्छे से, ठीक प्रकार से, ध्या मतलब ध्यान, ठीक प्रकार से ध्यान करके अर्थात ईश्वर का ध्यान करके उसे संध्या कहते हैं। संध्या वो यहाँ अर्थ नहीं है, संध्या शाम नहीं है, सांझ की वेला नहीं। संध्या मतलब सम जोड़ ध्या, सम उपसर्ग पूर्वक ध्या धातु, ध्यान से। तो सम अच्छे पूर्वक ध्यान करके। तो स्नान के पश्चात संध्या करके गायत्री मंत्र का जाप करके ईश्वर तथा आत्मा का चिंतन करना चाहिए। और यह सब कुछ ब्राह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व करना चाहिए तथा शाम को सूर्यास्त से पूर्व करना चाहिए। अब है देव यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में स्नान का महत्व बताया गया। ठीक है, कौन से यज्ञ में?
स्नान का महत्व बताया गया है। ब्रह्म यज्ञ में स्नान का महत्व बताया गया है। स्नान, अच्छा, 3 गुण है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। जल में कौन सा गुण है? सात्विक गुण है। ठीक है। ब्रह्म यज्ञ का क्या अर्थ है? प्रातः सायं स्वच्छ हो करके ईश्वर का ध्यान करना ब्रह्म यज्ञ है। अब हम देव यज्ञ पढ़ें। यह दूसरा महायज्ञ है। यह उपासना देवताओं की पुष्टि अर्थात पर्यावरण शुद्धि के लिए किया जाता है। अग्निहोत्र, विद्वानों का संग, सेवा, पवित्रता, दिव्य गुणों का धारण, दान, विद्या की उन्नति करना देव यज्ञ है। होम के द्वारा अग्नि, वायु आदि की शुद्धि होती है। होम मतलब हवन में होमाद करना, हवन में होम डालना। तो देव यज्ञ यह दूसरा महायज्ञ है। यह उपासना देवताओं की पुष्टि अर्थात पर्यावरण शुद्धि के लिए किया जाता है। देव यज्ञ किसके लिए किया जाता है? देव यज्ञ पर्यावरण की पुष्टि, संतुष्टि के लिए, देवों की संतुष्टि के लिए। और कैसे किया जाता है? अग्निहोत्र, विद्वानों का संग, सेवा, पवित्रता, दिव्य गुणों का धारण, दान, विद्या की उन्नति करना देव यज्ञ है। होम के द्वारा अग्नि, वायु आदि की शुद्धि होती है। शुद्ध और सुंदर हवन कुंड में पवित्र अग्नि जल उठी। वेद के पवित्र मंत्रों को पढ़ते हुए भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ उसमें आहुति डाली। आहुति जलती है और जलने के साथ ही उसके 3 रूप हो जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम आहुति डालते हैं तो उसके 3 रूप बनते हैं। पहला तो वो भस्म हो जाता है जलकर। दूसरा होता है उसका जो गुण है वो पूरे पर्यावरण में फैल जाता है। जब हम अग्नि में जब हम हवन डालते हैं, होमाद डालते हैं, हवन सामग्री डालते हैं, तो एक तो हो गया कि जल करके पृथ्वी में विलीन हो गई, दूसरा पर्यावरण में व्याप्त हो गई, और तीसरा हमारे आत्मा में आत्मसात हो गई। उसमें से जो निकलने वाला धुआं है तो क्या क्या है? आहुति जलती है और जलने के साथ ही उसके 3 रूप हो जाते हैं। एक रूप तो वह राख है जो अग्नि शांत हो जाने के पश्चात हवन कुंड में रह जाती है, देखे हो। दूसरा रूप उसकी गंध और उनकी वस्तुओं का गुण है जो आहुति में सम्मिलित था। यह दूसरा रूप सूर्यमंडल में फैल जाता है। समझ गए? एक तो राख बनकर हवन कुंड में रह गया और दूसरा सुगंध आदि के द्वारा पूरे सौर मंडल में फैल गया। जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, औषधि, वनस्पति, चंद्रमा, नक्षत्र और सूर्य तक सभी देवताओं को शक्ति मिलती है। अपनी अपनी आवश्यकता के गुण वे ग्रहण कर लेते हैं, प्रसन्न होते हैं और 1000 गुना, लाख गुना करके संसार को वापस कर देते हैं। ये जो सौर मंडल में जो ये पहुंच जाता है, यह धुआं, उसका गुण जो पूरे पर्यावरण में व्याप्त हो जाता है, तो जो प्रकृति है वो ग्रहण करके हमें लाख गुना करके वापस करती है। आहुति का तीसरा रूप इससे भी सूक्ष्म हो जाता है। आहुति जो हम डालते हैं उसका तीसरा रूप क्या है? बहुत सूक्ष्म है। यह रूप यज्ञ करने वाले के हृदय में जाकर उसके सूक्ष्म शरीर से लिपट जाता है। जो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ लिपटा हुआ है, यह आत्मा जब स्थूल शरीर को छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के साथ जाता है। उस सूक्ष्म शरीर से लिपटी हुई वे आहुतियां श्रद्धा और विश्वास बनकर आत्मा को सुंदर और सुख देने वाले लोकों में ले जाती है। जब शरीर छूटता है तो वो जो सूक्ष्म चीजें हमारी आत्मा से लिपटी थी, वो हम उस आत्मा के साथ जाती हैं और तीनों लोकों में सुख देने वाली होती हैं। ठीक है। आगे पर्यावरण से संबंध, इसी में है पर्यावरण से संबंध। वेद मंत्रों के उच्चारण, अग्नि और आहुतियों का प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है।
अग्निहोत्र में वृष्टि, वर्षा और जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होता है। वेद मंत्रों के उच्चारण से क्या होता है? तो क्या क्या होता है, किस चीज का क्या प्रभाव पड़ता है? वेद मंत्रों के उच्चारण, अग्नि और आहुतियों का प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। तो ये मत समझो वेद मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं उसका प्रभाव हमारे वातावरण पर पड़ता है, पर्यावरण पर पड़ता है। अग्नि में डाली गई आहुतियों का प्रभाव भी पर्यावरण पर पड़ता है। अग्निहोत्र में वृष्टि, वर्षा और जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होता है। विज्ञान और यज्ञ, ये सारा जो है सो देव यज्ञ के अंतर्गत ही आ रहा है। जितना कुछ हम पढ़ रहे हैं वो देव यज्ञ के अंदर है। विज्ञान और यज्ञ, वैज्ञानिक आजकल यज्ञों की व्यावहारिक उपयोगिता पर अर्थात पर्यावरण, प्रदूषण, अतिवृष्टि, आंधी, तूफान आदि से सुरक्षा, वनस्पति व अनाज आदि की सुरक्षा व वृद्धि विषयक खोज करने में लगे हैं। अग्निहोत्र वैदिक होम का एक सबसे लघु रूप है। अग्निहोत्र की पवित्र अग्नि प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित है। वैज्ञानिकों के अनुसार जहाँ भी यज्ञ किया जाता है वहाँ के वातावरण में एक विशेष प्रभाव फैलता है तथा मानव मस्तिष्क पर एक विशिष्ट भेषजीय अर्थात औषधीय प्रभाव पड़ता है। पूरी पृथ्वी का वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में प्रदूषण निवारण का काम एक साथ करना चाहिए। अग्निहोत्र यज्ञ संसार को कल्याण का मार्ग दिखा रहा है। अनेक वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा भी यज्ञ का महत्व स्पष्ट हो रहा है। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि भारतीय संस्कृति की अनुपम भेंट अग्निहोत्र यज्ञ को सुरक्षित रखें और इसका प्रचार प्रसार करें। तो यही कहा है कि यज्ञ करना चाहिए जिसका प्रभाव पूरे पर्यावरण पर पड़ता है और एक साथ पूरी पृथ्वी पर होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए ताकि इसका प्रभाव एक साथ पूरी पृथ्वी पर पड़े। पितृयज्ञ, अब आ गया पितृयज्ञ। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ। अब हम पढ़ेंगे पितृयज्ञ। तीसरा महायज्ञ पितृयज्ञ है। यह भी नित्य कर्म है। ये सारे जो हम लोग पढ़ रहे हैं सभी नित्य कर्म से संबंधित है। तीसरा महायज्ञ पितृयज्ञ है। यह भी नित्य कर्म है। इसका अर्थ है माता पिता, सास ससुर, साधु महात्मा, गुरुजन एवं अन्य वृद्ध जनों की सेवा करना। इस सेवा में उनका आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद से सुख मिलता है, उन्नति होती है। मनुस्मृति में लिखा है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात जो अभिवादनशील अर्थात जो लोग बड़ों का आदर करता है और वृद्धों की नित्य सेवा करता है, और जो वृद्धों की नित्य सेवा करता है उसके आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें बढ़ती हैं। महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद में युधिष्ठिर ने कहा है वृद्धों की सेवा करने से मनुष्य आर बुद्धि वाला होता है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में युधिष्ठिर ने कहा वृद्धों की सेवा करने से मनुष्य आर बुद्धि वाला बनता है, श्रेष्ठ बुद्धि वाला बनता है। हमारे साहित्य में माता को तीर्थ कहा गया है। हमारे साहित्य में माता को तीर्थ कहा गया है। उसके शब्दों का अर्थ है माता के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गति नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं, माता के समान अमृत भरा कोई सरोवर नहीं। माता को तीर्थ क्यों कहा गया है? इसलिए कि उसकी सेवा करने वाला तर जाता है। ऐसे ही पिता, गुरु, विद्वान और महात्माओं को भी तीर्थ कहा गया है। हमारे ग्रंथ पुकार पुकार कर कहते हैं उठो, शीघ्र चलो, खोजो कोई सुंदर उत्तम स्थान
और वहाँ भवन बनाओ, भवन में पितरों को बुलाओ, महात्माओं और विद्वानों को बुलाओ, उनसे वार्तालाप करो, उनके उपदेश पर गंभीरता से विचार करो और प्रसन्न रहो। तो पितृ यज्ञ में क्या है कि हमें माता पिता, गुरुजन सभी को, वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। और उनकी सेवा से हमें क्या प्राप्त होता है? आयु, विद्या, यश और बल। यही मेन बात है इसमें कि पितृयज्ञ में हमें सभी बड़ों का आदर करना चाहिए, वृद्धों की सेवा करना चाहिए और माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और ऐसा करने से हमें आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। इसके बाद है अतिथि यज्ञ। यह भी नित्य कर्म से जुड़ा हुआ है। चौथा यज्ञ कहा जाने वाला भी नित्य अतिथि यज्ञ बहुत आसान है। अतिथि यज्ञ वह है कि जो भी आए उसका हमें पूर्ण सम्मान करना चाहिए, वही है इस अतिथि में। यदि कोई व्यक्ति बिन बुलाए, बिना सूचना दिए, अपरिचित रूप से आपके घर पर आ जाए तो उसका स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए, उसे खाने और पीने को दीजिए। यह अतिथि यज्ञ हमारी संस्कृति का एक उज्ज्वलतम चिन्ह है। ठीक है, यह अतिथि यज्ञ हमारी संस्कृति का एक उज्ज्वलतम चिन्ह है। आज भी देश के कई भागों में अतिथि के लिए प्यार और सम्मान की भावना विद्यमान है। 40 दिन भूखे रहकर भी अतिथि सत्कार से विरत न होने वाले राजा रंतिदेव इस यज्ञ के आदर्श माने जाते हैं। इस अतिथि यज्ञ की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उन्होंने किसी फल की कामना नहीं की। उनके मुख से यही निकला, न त्वहम कामये स्वर्गम न राज्यम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। रंतिदेव 40 दिन भूखे रहे। उनके द्वार पर जब एक अतिथि आए तो उन्होंने अपने आगे का भी भोजन उन्हें अतिथि के समक्ष रख दिया। और जब इस पर वे उत्तीर्ण हुए, इस परीक्षा में जब वह उत्तीर्ण हुए तो भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने क्या मांगा? न त्वम अहम कामये स्वर्गम, मैं स्वर्ग की कोई कामना नहीं करता हूँ, न ही राज्य की और न ही पुनर्जन्म की। मैं कामना करता हूँ कि दुखी और संतप्त प्राणियों का दुख दूर हो जाए, उनके सारे दुख नाश हो जाएं। तो क्या है? अर्थात नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग, नहीं चाहिए राज्य, नहीं चाहिए मोक्ष। देना चाहते हो दाता तो एक वर दो कि मैं दुखी लोगों के दुखों को दूर कर सकूं। अब है बलि वैश्वदेव यज्ञ। आखिरी है, 5वां है। अतिथि यज्ञ के पश्चात 5वां नित्य कर्म बलि वैश्य देव यज्ञ या भूत यज्ञ। भूत मतलब इसका अर्थ है समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना। बलि वैश्वदेव यज्ञ है समस्त प्राणियों के लिए कल्याण करना। ठीक है, समस्त प्राणियों का कल्याण, बलि वैश्वदेव यज्ञ। इसका अर्थ है समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना, दान देना, सबके लिए प्रार्थना करना। स्वयं भोजन करने से पूर्व यज्ञ की अग्नि में या रसोई के चूल्हे में नमकीन वस्तुओं को छोड़कर मीठा मिले हुए अन्न को उन सब प्राणियों के लिए आहुतियां देना जो इस विशाल संसार में रहते हैं। चींटियों का आटा, चिड़ियों को चुग्गा, पानी आदि देकर सुखी बनाने का प्रयत्न भी इसी यज्ञ के अंतर्गत है। ये 5 ऐसे कर्म हैं जो प्रतिदिन करने आवश्यक हैं। इनके करने में एक दिन भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो बलि वैश्वदेव यज्ञ क्या है? सभी भूतों का कल्याण। भूतों मतलब कि सभी जीव, उसमें मनुष्य भी होते हैं, पशु पक्षी चींटी इत्यादि सभी होते हैं और सभी का कल्याण
वो करना ही बलि वैश्वदेव यज्ञ है। तो उसमें देखो कि छोटी छोटी बातें भी दी गई हैं। क्या है कि अग्नि में भी मीठा चीज अग्नि होम करना, चींटियों को आटा देना, चिड़ियों को चुग्गा पानी आदि देकर सुखी बनाने का भी प्रयत्न करना। ये 5 ऐसे कर्म हैं जो प्रतिदिन करने आवश्यक हैं। ये 5 कर्म हमें प्रतिदिन करने आवश्यक है। ये पंच महायज्ञ यही है। पंच यज्ञ। अब 4 प्रकार के प्रश्न अभ्यास हम देखें। 4 प्रकार के कर्म कौन से हैं, उनके नाम और स्वरूप बताएं। 4 प्रकार के कर्म कौन से हैं? आरव बताओ तुम्हें। आरव, ठीक है। अभी अब आगे हम किसी और से पूछें। पार्टिसिपेंट्स, पीयूष है? पीयूष, हाँ पीयूष। पंच यज्ञ का संबंध किस यज्ञ से है? पंच यज्ञ का संबंध किस यज्ञ से है? नित्य कर्म से है। ठीक है। ब्रह्म यज्ञ का क्या अभिप्राय है? ब्रह्म यज्ञ प्रातः सायं स्वच्छ होकर परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा का चिंतन करना, यही ब्रह्म यज्ञ है। देव यज्ञ में अग्नि के कितने रूप हो जाते हैं? 3 रूप हो जाते हैं। 3 रूप हो जाते हैं। अभी बस वही, अभी उसकी यहाँ विवेचना नहीं करनी है। देव यज्ञ पर्यावरण में किस प्रकार संबंधित है? तो अग्नि में डाले जाने वाली जो आहुति होती है, उनसे निकला हुआ सुगंध द्रव्य वो पर्यावरण में मिल जाते हैं, और सौर मंडल में जितने भी देव इत्यादि शक्तियां हैं, वे इसे अपने अपने हिसाब से ग्रहण कर लेती हैं। वे आहुतियों को और हमें लाख गुना वापस करती है प्रकृति। ठीक है। अभिवादनशील को कौन 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है? आयु, विद्या, यश और बल। पितृयज्ञ किस प्रकार किया जाता है? पितृयज्ञ माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, वृद्धों की सेवा, यह पितृयज्ञ करने की प्रक्रिया है। अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ की विधियों का। अतिथि यज्ञ क्या है? बिना सूचना जो तुम्हारे स्थान पर आए उसी भली भांति उसका आदर करो, उसका स्वागत करो, उसे भोजन दो, खाना खिलाना, बैठाना, यह है अतिथि यज्ञ। हाँ हाँ। और बलि वैश्वदेव यज्ञ क्या है? और समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना और दान देना। तो इसके सारे प्रश्न हम लोगों ने कर लिए। अभी और हम लोग प्रश्न पूछेंगे।